देखिए विद्यार्थीगण, थोड़ा सा थ्योरी बच गया है वो देख लो। लिखिए सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली। जैसे ये लाइन है तो ए बी के अंदर कट करेगा पॉइंट तो इंटरनली, और ए बी के बाहर इधर कट करे इधर करे उसका नाम है एक्सटर्नली। लाइन का अंत होता नहीं है, तो लाइन ए बी के अंदर कोई कट करे तो उसका नाम है इंटरनली, और पॉइंट अगर बाहर कट करे तो उसका नाम है एक्सटर्नली। देखिए सबसे पहली बात, ये लाइन है आपका ए बी। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ ए होता है, और वेक्टर ओ ए को शॉर्ट में हम स्मॉल वेक्टर ए लिख सकते हैं। पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ बी होता है, इसको स्मॉल वेक्टर बी लिख सकते हैं आप। ठीक है, एक पॉइंट आर जो है डिवाइड करता है ए बी के अंदर, इसलिए इंटरनली नाम है, और वो ए एम रेशियो एन में, यानी ए वाला हुआ ए एम और ए वाला हुआ एन रेशियो में डिवाइड करता है। तो आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ आर होता है, शॉर्ट में स्मॉल वेक्टर आर बोलते हैं, और स्मॉल वेक्टर आर बराबर जो होगा वो आर रखिएगा। ए एम वेक्टर बी, ए एम वेक्टर बी प्लस ए एन वेक्टर ए बाय ए एम प्लस एन होता है, याद रखिएगा इसको, हर हाल में याद रखिएगा। ए एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन, याद हुआ? फिर से ए एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन। थोड़ा सा नोट देखिए, if capital R be the midpoint of AB, अगर कैपिटल आर मिड पॉइंट है ए बी का, देन ए एम बराबर एन होगा। तो ये वेक्टर आर बराबर जो होगा ए एम के जगह एन, एन वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एन प्लस एन। तो वेक्टर आर बराबर हो जाएगा एन कॉमन लोगे, वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए बाय एन, और एन टू एन एक कट गया। तो वेक्टर आर बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए को ले सकते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। याद रखिएगा ए एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन। अगर आर तुम्हारा मिड पॉइंट होगा तो उसका सूत्र वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। चलिए नोट कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूला इंटरनली का सूत्र ए एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन, और अगर आर बीच में है तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। अब लिखिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली, एक्सटर्नली मतलब ए बी के बाहर रहेगा आर। जैसे यहां पर ए है और यहां पर बी है, और बाहर में है आर। ए का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए, बी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ, बी को स्मॉल वेक्टर बी, और ये इसका स्मॉल वेक्टर आर। ए से आर हो गया एम, आर से बी हो गया एन। तो ये एक्सटर्नली मतलब अगर ए बी के बाहर आर रहे तो ए एम वेक्टर बी
माइनस एन वेक्टर ए बाय एम माइनस एन होता है, याद रखिएगा। सेम फॉर्मूला होगा, इंटरनली में यहां प्लस होगा, एक्सटर्नली में यहां पर माइनस होगा। नोट कीजिए बच्चे, क्वेश्चन बताएंगे थोड़ा सा। इंटरनली में प्लस होगा, एक्सटर्नली में माइनस होगा। लिखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of a point R which divides the line joining two points P and Q whose position, लिखते जाओगे साथ में, वेक्टर्स आर आई प्लस 2j माइनस के माइनस आई प्लस जे प्लस के रिस्पेक्टिवली in the ratio 2:1 internally externally। ये इसका सॉल्यूशन आराम से करेंगे, सबसे बड़ी बात समझ में पूरा आ जाए, डरो नहीं। इतना नोट कर लीजिए, अकबकाइए नहीं, हड़बड़ाइए नहीं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट आर जो डिवाइड करता है लाइन ज्वाइनिंग पी क्यू को। ये वाला हुआ P और ये हुआ Q। ये पॉइंट जो है R जो है PQ को डिवाइड करता है। पोजीशन वेक्टर P और Q का पोजीशन वेक्टर दिया, ये P का पोजीशन वेक्टर और ये Q का दिया है। तो P का दिया है I प्लस 2j माइनस के और Q का दिया है माइनस I
प्लस जे और प्लस के। ये पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी दिया है और ये क्यू का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ क्यू दिया है। इसको शॉर्ट में स्मॉल वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको स्मॉल वेक्टर बी मान लेते हैं। तो पॉइंट आर का पोजीशन वेक्टर निकालना है, पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। पी क्यू के अंदर रहेगा तो इंटरनली और आर बाहर रहेगा तो एक्सटर्नली होगा। तो फिगर खाली इंटरनली बनाएंगे, एक्सटर्नली नहीं बनाएंगे। और रेशियो दिया है 2:1, यानी यहां से यहां ये दिया है 2 और यहां से यहां दिया है ये वाला 1। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में बात करूं, कैपिटल आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ आर होता है और वेक्टर ओ आर का शॉर्ट में स्मॉल वेक्टर आर बोलते हैं। पी का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओपी दिया, उसको स्मॉल वेक्टर ये मान लिए हैं। क्यू का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ क्यू होता है, उसको स्मॉल वेक्टर भी मान लिए। अब देखिए आर का पोजीशन वेक्टर वेक्टर ओ आर देखिए कैसे निकालेंगे हम। 2 को गुना करेंगे वेक्टर बी से प्लस 1 को वेक्टर ए से बाय 2 प्लस 1 अथवा 2 को वेक्टर बी से प्लस 1 को वेक्टर ए से बाय एम प्लस एन अथवा एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन। ये वाला एम हुआ इला एन हुआ, एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए बाय एम प्लस एन। तो ये 2 वेक्टर ए प्लस 1 वेक्टर ए 2 वेक्टर बी प्लस 1 वेक्टर ए बाय 2 प्लस 1। अब आराम से बनाइए, ये 2 हो गया बच्चा। वेक्टर बी का वैल्यू यहां पर माइनस आई प्लस जे प्लस के 1 इंटू वेक्टर ये बोलिए आई प्लस 2j माइनस के और 2 और 1 3 हो गया। आगे बढ़ाइए, माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k आई प्लस 2j माइनस के बाय 3। माइनस 2i और प्लस आई हो जाएगा माइनस आई, 2j और 2j 4j और ये 10 और 10 प्लस के बाय 3 होगा। ये 3 दो तीनों डिवाइड करो, माइनस 1/3i 4/3j और 1/3k आंसर हो गया। अब नंबर 2 जो है, नंबर 2 वो एक्सटर्नली है तो उसका फिगर नहीं बनाएंगे, यानी पी क्यू के बाहर होगा आर। तो एक्सटर्नली में क्या होगा, सेम सूत्र यही होगा लेकिन बीच में होगा माइनस, यानी क्या होगा एम वेक्टर बी यानी 2 वेक्टर बी माइनस 1 वेक्टर ए बाय 2 माइनस 1, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए बाय एम माइनस, यानी ये प्लस और वो होगा माइनस। ये हो गया 2 बच्चा, वेक्टर बी माइनस आई प्लस जे और प्लस के हो गया, माइनस 1 वेक्टर एक बैठाओ यहां पर आई प्लस 2j माइनस के और नीचे 1, तो नीचे 1 लिखना भी जरूरी नहीं है, 2 में 1 गया तो ये जगह माइनस 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस आई माइनस 2j और प्लस के। तो माइनस 2i और माइनस आई हो जाएगा माइनस 3i, 2j और 2j कट जाएगा
तो 2J कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 0J, और 0J नहीं भी ले सकते हो, और 2K और 1K हो जाएगा 3K। ये हुआ हम लोग का आंसर। यानी इंटरनली में बीच में प्लस और एक्सटर्नली में बीच में माइनस, बस। चलिए, खूब बढ़िया से बच्चे नोट कर लीजिए। आगे लिखिए, फाइंड द पोजीशन वेक्टर of the midpoint of the vector joining the points P लिखो 2 3 4 and Q 4 1 -2। आराम से लिख, दिमाग को ठंडा करके इस प्रश्न को एंजॉय करके पहले लिखो और अपने से बनाओ। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालना है, और वेक्टर ज्वाइन कर रहा है P और Q। सॉल्यूशन करो। देखिए बच्चों, ए हुआ PQ, P और ए हुआ Q। P दिया है 2 3 4 और Q हो गया 4 1 -2। तो एक लाइन हो गया PQ। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकालो। तो P का पोजीशन देखिए, P का पोजीशन देखिए, P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर आपका P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP होता है, और वेक्टर OP को शॉर्ट में लिखते हैं स्मॉल वेक्टर ई। और Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OQ, और स्मॉल वेक्टर OQ को स्मॉल वेक्टर B मान लिए। तो R बीच में है, बीच में लो इधर इधर बराबर है। R का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OR होता है, और वेक्टर OR का शॉर्ट नाम स्मॉल वेक्टर R है। समझिए आपको। अब बताइए, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाइए। 2i बच्चों प्लस 3j और प्लस 4k। वेरी सिंपल, ये थ्योरम सिखाए थे, इसको बना वेक्टर। ये जगह 4i प्लस 1j और -2k। तो P का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OP को स्मॉल वेक्टर ये मान लिए। Q का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OQ को स्मॉल वेक्टर B मान लिए। तो पोजीशन वेक्टर मिड पॉइंट का निकालो। तो मिड पॉइंट को R माने, R का पोजीशन वेक्टर वेक्टर OR, और वेक्टर OR का शॉर्ट नाम स्मॉल वेक्टर R जो है यहां पर लिखे हैं। अब समझिए, अब R का जो सूत्र होगा मिड पॉइंट का, अभी हम आज करने दिए थे आप लोग को। वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2। चल जल्दी बनाइए, तुरंत बनाओ। क्या बोले थे आपका? वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2 बोले थे। तो वेक्टर A प्लस वेक्टर B/2 पर जल्दी बनाओ। देखो मत, देखते हो तो लिखते भी जाओ। तो बच्चों, वेक्टर A का मैं बात करूं तो हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस 4k। और वेक्टर B का मैं बात करूं, यहां पर देखो ये क्या है, लिखो, ये हो जाएगा 4i प्लस 1j -2k
और ये बट्टा 2 बनाइए। तो देखो ये 2i और 4i हो जाएगा 6i, 3j और 1j हो जाएगा 4j, 4k और -2k हो जाएगा 2k बाय 2। ये 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 6/2 3i, 4/2 ये हो जाएगा 2j और 2/2 ये हो जाएगा 1k। ये डिवाइड सब में किया, आंसर हो गया। तो मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर का वेक्टर आर मान लिए है, सूत्र वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2। मिड पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर का सूत्र होता है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बाय 2 होता है। अगला क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द values of x, y and z so that ऐसा कि the vectors वेक्टर a बराबर xi प्लस 2j प्लस जेड के एंड वेक्टर b बराबर 2i प्लस yj प्लस के आर इक्वल। चलिए बच्चे पहले प्रश्न को लिखिए पूरा एंजॉय के साथ, पहले प्रश्न को पूरा एंजॉय के साथ लिखिए, उसके बाद आराम से बनाइए। पहले प्रश्न को लिखा जाए, प्रश्न को लिखने के बाद इस प्रश्न को दिमाग को ठंडा करके बनाया जाए। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई एंड जेड सो दैट ऐसा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल दिए। देखो गिवन मतलब दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल दिया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी इक्वल दिया है तो एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो वेक्टर ए हो गया एक्स आई प्लस 2j प्लस जेड के, ये हो जाएगा 2i प्लस yj और प्लस 1k। तो अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर है तो i का कोफिशिएंट इक्वल होगा, j का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा और k का कोफिशिएंट भी इक्वल होगा। अब नीचे लिखेंगे देयरफॉर i का कोफिशिएंट x और i का कोफिशिएंट यहाँ 2 दोनों बराबर हो गया और ये हुआ आंसर। बोलो क्लियर। j का कोफिशिएंट 2, इधर j का कोफिशिएंट y बराबर उल्टा y बराबर 2, ये हुआ आंसर। ये बोलिए k का कोफिशिएंट z और k का कोफिशिएंट 1, ये हुआ आंसर। तो दो वेक्टर अगर बराबर है तो i का कोफिशिएंट इक्वल करना है, j का कोफिशिएंट इक्वल और k का कोफिशिएंट इक्वल। वेक्टर जो है लगभग हमको लगता है कि 14 या तो 15 लेक्चर लेंगे हम, और +2 में जितना भी पढ़ना है हर चीज को समझाएंगे आपको। लिखिए बच्चे क्वेश्चन इसी तरह का, फाइंड द values of x and y so that the vectors 2i plus 3j
and axi plus yj are equal. चलिए इस प्रश्न को बनाइए, एकदम सेम वैरायटी का क्वेश्चन है आपका, बनाओ। 2 मिनट का टाइम दे लो बाबू और आराम से बनाओ। 2 मिनट का टाइम दे लो और खूब बढ़िया से एंजॉय करके बनाओ। ये दोनों वेक्टर इक्वल है, एक्स और वाई निकालना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट, ऐसा कि द वेक्टर्स दिस और दिस इक्वल। नीचे लिखोगे गिवन 2i प्लस 3j बराबर axi प्लस yj इक्वल है। तो दिस और दिस जब इक्वल है बच्चों, अब देयरफॉर आई का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट x बराबर उल्टा, x बराबर 2 ए हुआ आंसर। j का कोफिशिएंट 3, j का y उल्टा, y बराबर 3 ए हुआ हम लोग का आंसर। तो मुझे पूरा भरोसा है कि समझ में आ गया। ये दोनों वेक्टर इक्वल है, x और y निकालना था। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। कंप्यूट, कंप्यूट मतलब फाइंड द मैग्नीट्यूड of the following vectors। लिखिए वेक्टर ए बराबर आई प्लस जे प्लस के, वेक्टर बी बराबर 2i माइनस 7j माइनस 3k, एंड वेक्टर सी बराबर 1/√3i प्लस 1/√3j माइनस 1/√3k। कंप्यूट मतलब फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। सॉल्यूशन किया जाए। वेक्टर ए का मोड निकालो। सब थ्योरी पढ़ाए हैं। आई का कोफिशिएंट 1 है, 1 का स्क्वायर, जे का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, के का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर। बनाइए जल्दी फटाफट। इसको सॉल्व कीजिए। ये हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1, ये हुआ √3 और ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलो क्लियर हुआ? चलो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालो एकदम आराम से। ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। बनाइए 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 3 का स्क्वायर 9। देखो 49 और 4 53 हो गया, 53 और 9 62, आंसर हो गया। लास्ट बोलिए वेक्टर सी का मोड। आई का कोफिशिएंट 1/√3 का होल स्क्वायर, जे का 1/√3 का होल स्क्वायर माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। बनाइए
1/3 1/3 1/3, एलसीएम 3, 1 + 1 + 1, 3/3 कट गया, √1 का 1 आंसर हो गया। वेरी सिंपल। एडिशन ऑफ वेक्टर्स में कम क्वेश्चन नहीं बताएंगे हम, मन खुश हो जाएगा। आप वीडियो देखिए और पूरा एंजॉय कीजिए। अगर शहर में है हजारीबाग में तो ऑफलाइन ही पढ़िए और वीडियो भी देखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द सम मतलब जोड़ ऑफ द वेक्टर्स लिखो, वेक्टर ए बराबर i - 2j + k, i - 2j + k, वेक्टर बी बराबर -2i + 4j + 5k, एंड वेक्टर सी बराबर i - 6j - 7k। तीनों वेक्टर का सम निकालना है बच्चों, तीनों वेक्टर का क्या निकालना है? सम। यानी वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी निकालना है। वेक्टर ए लिखिए -2i + 4j + 5k। चलिए वेक्टर ये उधर है तो हावड़ी में लिखने में मिस्टेक करके नहीं, i - 2j + k, वेक्टर भी यहाँ -2i + 4j + 5k, वेक्टर सीधा i - 6j - 7k। i और i 2i और 2i कट जाएगा तो हो जाएगा 0i, -2j और -6j -8j, और यहां पर +4j हो जाएगा -4j, k और 5k 6k में 7 घटा -k। ये 0i लिखना भी जरूरी नहीं है, -4j -k ये हुआ आंसर। आराम से एंजॉय करके लिखिए। चलिए एक प्रश्न और बनाइए बच्चे। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 3i - j - k एंड 2i + 8j - 3k। ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस मतलब घटाना, तो 3i - j - k -2i + 8j - 3k। दिस और दिस को घटाइए
और एंजॉय करके बनाइए। बच्चों ये हो गया 3i माइनस जे माइनस के माइनस 2i माइनस 8j और प्लस 3 के। 3i और 2i घटेगा तो i होगा, माइनस जे और माइनस 8j माइनस 9j, 10 और 10 प्लस 2 की। आंसर। तो आज जो भी क्लास हम लिए हैं, मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है कि आप सभी बच्चों को पूरी समझ में आ गया है। चलिए बच्चे, आज का क्लास हम यहीं लॉक करते हैं। अब लेक्चर 7 में पूरी सिर्फ क्वेश्चन ही बताएंगे। चलिए नोट कीजिए।